तो अशोक गहलोत ने क्या कहा है? अशोक गहलोत ने कहा है कि चूंकि बीजेपी ने चुनाव में हिंदू मुसलमान किया, इसीलिए वो जीत गए। कितना सही है शोभना जी? बिल्कुल, मुझे लगता है कि अब ये हार की खिसियाहट है, झुंझलाहट है, जिसको ये रूप दिया जा रहा है। अभी कल तक तो अशोक गहलोत कह रहे थे कि साहब मेरी चिरंजीवी योजना जो है, जो हमने काम किया है, बीजेपी का नैरेटिव बिल्कुल नहीं चलेगा, और आज जब हार गए तो आपने ये बात कह दी। आपने भी तो खूब जातीय जनगणना की बात की है, राहुल गांधी ने खूब राजस्थान की जमीन से अपनी हर रैली में ये जिक्र किया है। पनौती भी उन्होंने राजस्थान की जमीन से ही बोला था। बिल्कुल। अगला दिन वो गए थे मैच के बाद और उन्होंने राजस्थान की जमीन से कहा पनौती मोदी। वो भी सुन लेते हैं अशोक गहलोत ने क्या कहा। जनता बदला लेकिन लोगों से जो लोग हत्यारे हैं, उल्टा हो गया। जो भाषा बोल के वो गए हैं वो भड़काने वाली भाषा थी, तनाव पैदा करने वाली भाषा थी, दंगे करवाने वाली भाषा थी। बार बार कन्हैयालाल का नाम लेना, बार बार जो 370 और 3 तलाक की बात करना, मतलब उनके कोई मुद्दा था ही नहीं। जो वो राजस्थान में हम क्या काम किए हमें उसकी आलोचना करते, वो उसकी कमियां बताते, खामियां बताते, हमें खुशी होती, बहस उस पर होती। होना वही चाहिए था। चुनाव विधानसभा के हैं, सभी लोग आए भड़का के गए। अब हो सकता है हिंदू और मुस्लिम और जो धर्म की बात ये लोग करते हैं वो भी एक कारण हो सकता है। तो शोभना जी, कमलनाथ क्या कह रहे हैं, आइए सुन लेते हैं एक बार। बिल्कुल बधाई दे रहे हैं कमलनाथ। बहुत स्वागत। प्रजातंत्र के इस मुकाबले में हम मध्य प्रदेश के मतदाताओं का फैसला स्वीकार करते हैं। आज विरोधी दल के नाते और आगे भी जो हमारा कर्तव्य है, हम उस कर्तव्य पर डटे रहें। सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने नौजवानों की भविष्य की है, बेरोजगारी की है और कृषि क्षेत्र की है। कृषि क्षेत्र 70% हमारी अर्थव्यवस्था का हिस्सा है और कृषि क्षेत्र में मजबूती आए, ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। मैं भारतीय जनता पार्टी को बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जिस प्रकार जनता ने उन्हें समर्थन दिया है वो उस पर खड़े उतरेंगे और जनता को जो विश्वास उन्होंने जताया है भारतीय जनता पार्टी पर, वो विश्वास बड़ी जिम्मेदारी से वो निभाएंगे। कमलनाथ को भी हमने आपको सुनवाया। अशोक गहलोत भी अपना इस्तीफा देने पहुंच गए हैं और कमलनाथ ने भी कहा कि मैं हार की जिम्मेदारी लेता हूं। और दीपक जी, बहस की चर्चा शुरू करें उससे पहले चलिए फटाफट तारुफ करा देते हैं मेहमानों का। गौरव भाटिया बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, आलोक शर्मा जी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, अनुराग भदौरिया जी समाजवादी पार्टी के हैं, वाजपेयी जी एलजेपी के हमारे साथ हैं, संगीत रागी भी हमारे साथ स्टूडियो में ब्रेकिंग न्यूज बना दो अभी की ब्रेकिंग न्यूज। बिल्कुल बिल्कुल आलोक जी सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। आलोक जी, आलोक शर्मा जी, ध्यान नहीं होगा। आलोक जी, मेरी आवाज आ रही है आलोक शर्मा जी? हाँ बिल्कुल दीपक भाई, मुझे ये आवाज आ रही है। अनुराग भदौरिया जी ने बिल्कुल सही बात कही है। इन्होंने क्या कहा कि अखिलेश को